नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है पुनः नए वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट जरूर बताएं। और यदि आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें। हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे आपको बता सकें, दे सकें। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने साथी मित्रों को भी भेजें और उसमें और क्या सुधार हो सकता है इसको भी आप ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगता है आपको ज़रूर बताना चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। आज भगवत शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसको हम भवान, भवंतो, भवंता ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में क्या रूप होते हैं, स्त्रीलिंग में क्या होते हैं, कौन सा अंतर होता है, शब्द के प्रयोग से ही हम जानेंगे। तो देखते हैं, जैसे भगवत शब्द है यह पुल्लिंग में भवान बनता है, जिसको हम आप कहते हैं। यही स्त्रीलिंग में भवती बनता है, स्त्रीलिंग में इसको हम आप कहते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जनकः यानी पिता। तो वाक्य में यदि कहीं पिता शब्द का प्रयोग आ रहा है तो वहाँ पर जनकः संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह पुत्र, तो पुत्र का प्रयोग है उपाध्याय यानी गुरु। तो गुरु का भी प्रयोग होता है और वाक्य में उपाध्याय ऐसा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और नर यानी मनुष्य, सूर्य, चंद्र चंद्रमा, और प्राज्ञ यानी विद्वान शब्द का प्रयोग कि बहुत विद्वान है, विद्वान ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या विद्वानों की सभा है तो वहाँ पर आप इस तरह से प्राज्ञ का भी प्रयोग करते हैं। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा ऐसे रूप भी चलते हैं। तो यदि आपको रूप याद है तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषा ऐसे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाक्य में हेल्प मिलेगा। इसके अलावा देखिए सज्जन यानी सज्जन, दुर्जन दुष्ट। दुर्जन में दुर्जन का भी प्रयोग कर सकते हैं और दुष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दुष्ट आ रहा है, दुष्ट जा रहा है, कि दुष्ट किसी सामान को चुरा रहा है, तो इस तरह के वाक्य यदि प्रयोग है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए शिष्य, शिष्य है। प्रश्न, प्रश्न है, सामान्य है, शब्दों का प्रयोग होता है। और कुछ नियम और भी हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जैसे राम है, ईश्वर है, नृप है, ग्राम है, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य आदि। ये जो हैं ये तृतीया विभक्ति में एक वचन में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। ये नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब हम राम शब्द रूप चलाते हैं तो रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय बनाते हैं। तो जो रामेण बन रहा है वहाँ पर एण आदिकाली जो है ण हो जा रहा है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य प्रयोग करते समय इन बातों को ध्यान रखेंगे। और इसी को हम आगे जब पढ़ते हैं, रूप चलाते हैं तो रामाणाम बन जाता है। उसी तरह से ईश्वरा भी रूप चलेगा, ईश्वरा, ईश्वरो, ईश्वराः। तो नृप का तो या ग्राम का ग्रामीण ऐसे तृतीया प्रयोग होगा। पुत्रेण, नरेण, इसी तरह से सूर्येण, चंद्रेण, शिष्येण ऐसे एण और आणाम आदि का प्रयोग होता है। जब आप रूप याद करते हैं तो इन चीज़ों की चर्चा वहाँ पर होती है या की जाती है। अब देखिए कुछ धातु रूप का प्रयोग कर लेते हैं। धातु रूप याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि धातु रूप का भी हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो देखिए यहाँ पर देखिए खाद धातु का प्रयोग है। खाद खाने अर्थ में होता है, रूप बनता है खादति। इसके पहले भी मैंने बताया है, पुनः चूंकि वीडियो है बार बार आप सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो सुन के भी बहुत सारे रूप याद हो जाते हैं। तो खाद धातु के जो रूप बनते हैं तो खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथ, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः ऐसे रूप बनते हैं। अब क्रीड धातु का है खेलने अर्थ में, जैसे बालका क्रीडति, बालिका क्रीडति या बालकाः क्रीडन्ति ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो इसके रूप इस तरह बनेंगे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथा, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। तो इस तरह से रूप बनेंगे। और पत धातु है गिरने अर्थ में प्रयोग होता है, जिसको हम कहते हैं पतति। वाक्य प्रयोग होते हैं वृक्षात् पत्राणि पतन्ति या पत्रम पतति ऐसे वाक्य प्रयोग बनते हैं। तो वहाँ पर पत धातु का प्रयोग होता है। इसके रूप हैं पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथ, पतथ, पतामि, पताव, पताम,
अलग अलग धातु अलग अलग लकार में किस तरह रूप चलेंगे इसके भी अलग से वीडियो बनेंगे। अभी हम इसमें देख रहे हैं स्मृति धातु होता है स्मरण करने अर्थ में, जिसका हम रूप चलाते हैं स्मरति, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरथः स्मरथः, स्मरामि स्मरावः स्मरामा, वयम स्मरामः ऐसा प्रयोग होगा। हम सब याद करते हैं। अहम स्मरामि मैं याद करता हूँ, आवाम स्मरावः हम दोनों याद करते हैं। तो बीच में और भी शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब देखते हैं जी जीतने अर्थ में जयति बनता है, इसके भी उसी तरह रूप चलते हैं। नी ले जाने अर्थ में होता है नयति बनता है। तो जयति जी जो धातु है तो जयति जयता जयंती जयसि जयथा जयथा, जयामि जयावह जयामह ऐसा रूप बनेगा। और हरि यानी हरण करने अर्थ में भी होता है, ले जाने अर्थ में, दोनों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हरति हरता हरंती, हर्षि हरथा हरथा, हरामी हरावा हरामा, इस तरह के रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए देखिए भू धातु के रूप बनाए भी गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है भवति भवता भवंती, भवषि भवथा भवथ, भवामी भवावह भवामा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि विसर्ग कहाँ लग रहा है, उच्चारण में भी ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए ये जो भवान शब्द आप यहाँ देख रहे थे, भवान और या भवती शब्द, इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग में इस प्रकार हैं। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इस तरह के प्रयोग बनते हैं। तो यदि एक व्यक्ति है तो वहाँ पर आप भवान का प्रयोग करेंगे, नहीं आप का प्रयोग करेंगे। यदि दो हैं, आप दो, तो भवन्तौ, और आप बहुत सारे लोगों का प्रयोग हो रहा आप शब्द में, तो आप सभी आइए, तो वहाँ पर भवन्तः आगमिष्यामि या आगच्छामि, हम सब आते हैं, ऐसा कोई जो भी शब्द बनता है शब्द के हिसाब से बनेंगे, तो भवन्तः वहाँ पर प्रयोग होगा। इसी तरह स्त्रीलिंग में भवती या भवत्यो या भवत्या रूप बनता है। यदि एक लड़की है एक स्त्री है तो वहाँ पर भवती, भवती आगच्छति यानी आप आइए, स्त्रीलिंग में है, दो हैं आप दोनों आइए, तो भवत्यो आगच्छतः बन जाएगा। और तीन हैं स्त्रीलिंग में तो भवत्यः आगच्छन्ति ऐसे बनेगा। धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रूप के आधार, एक वचन है तो वहाँ पर भी क्रिया में एक वचन होगा, दो वचन है तो दो वचन, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम रूप की चर्चा हो चुकी है, प्रयोग बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आप यानी भवान, आपका प्रयोग हुआ है तो यहाँ हो जाएगा भवान, भवान, जाते हैं तो हो जाएगा गच्छति। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वचन है। आप सब जाते हैं तो भवन्तः, भवन्तः, भवन्तः प्रयोग इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखिए भवन्तः बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तो गच्छन्ति, गच्छन्ति, भवन्तः गच्छन्ति, यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ। आप हंसती हैं स्त्रीलिंग में है तो आपके लिए भवती हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि देखिए भवती एक वचन में, स्त्रीलिंग में भवत शब्द के स्त्रीलिंग में भवती शब्द बनता है, तो भवती यहाँ पर हो जाएगा हंसती। पुत्र भोजन पुत्र, यहाँ पर देखिए संस्कृत वाक्य है, इसको हम हिंदी में परिवर्तित करेंगे, अनुवाद करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। पुत्र भोजन, पुत्रः भोजनम खादति, तो पुत्र यानी आप उसको सामान्यतः पुत्र ही प्रयोग कर सकते हैं, बालक या ऐसा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो पुत्र भोजन खाता है। यहाँ पर कोई बालक का नाम भी हो सकता है, जैसे रमेश, दिनेश, सुरेश, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसके स्थान पर वो चीज़ प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ देखो पुत्रः क्रीडति, तो यहाँ पर भी हम वही बना लेंगे, पुत्र खेलता है, खेलता है। क्रीड धातु खेलने अर्थ में हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रयोग किया भी गया है, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती आदि। पुष्पम पतति, तो यहाँ पुष्प मत पुष्पम यानी पुष्प, आप ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे, पुष्प
गिरता है, पुष्प गिरते हैं, पुष्प गिरता है ऐसे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग नहीं है तो पुष्प गिरता है। यदि पुष्पाणि होता तो यहाँ पर पतंती होता, तो पुष्प के माने सभी पुष्प गिरते हैं, या पुष्प बहुवचन शब्द का प्रयोग होते हैं, गिरते हैं ऐसा वाक्य प्रयोग हो जाता। राम ईश्वरम स्मरति, तो यहाँ हो जाएगा राम ईश्वर को स्मरति मतलब याद करता है, याद करता है, याद करता है। राम ईश्वर को याद करता है, तो राम ईश्वरम स्मरति, स्मृति धातु का प्रयोग हुआ है। इसके पहले मैंने यहाँ चर्चा किया भी था कि स्मृति में स्मरण अर्थ में स्मरति स्मरता स्मरति रूप चलेगा। नृपः राज्यम जयति, नृपः मतलब राजा, राजा राज्य को जीतता है, राजा राज्य को क्या होता है, जीतता है, जीतता, राजा राज्य को जीतता है ऐसा। नृपः राज्यम जयति। शिष्य पुस्तकम तत्र नयति, तो शिष्य यानी शिष्य के स्थान पर कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का पुल्लिंग है तो एक वचन, यदि स्त्रीलिंग है तो उसी हिसाब से आप वाक्य बना सकते हैं। तो शिष्य यानी शिष्य, पुस्तक को वहाँ ले जाता है। अब देखिए यहाँ पर नयति है, ले जाने अर्थ में, तत्र माने वहाँ, तो शिष्य पुस्तक को वहाँ ले जाता है, शिष्य पुस्तकम तत्र नयति, वहाँ पर ले जाता है। अब आगे देखते हैं दुर्जन धनम हरति। दुर्जन मतलब दुष्टजन, तो यहाँ पर आप दुष्ट भी कर सकते हैं या दुर्जन भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो दुष्ट धन को ले जाता है या धन को चुराता है, ऐसे डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, चुराता है, क्योंकि हरण करने अर्थ में, चुराने अर्थ में भी हो जाएगा। तो या धन का हरण करता है, दुष्ट धन का हरण करता है वाक्य आ जाएगा तो भी ऐसे बनेंगे। यदि चुराता शब्द आएगा तो भी आप यही प्रयोग कर सकते हैं। बालक घर जाता है, फिर हिंदी है, इसको हम देखते हैं। तो बालकः गृहम जाता है, सामान्य हो जाएगा गच्छति, क्योंकि एक ही है तो वहाँ पर हम गच्छति का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद मनुष्य आते हैं, तो मनुष्याः आगच्छन्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। नहीं मनुष्य आते हैं, तो मनुष्य एक वचन हो जाएगा, आगच्छति हो जाएगा, आगच्छति, क्योंकि मनुष्य आते हैं तो वहाँ पर एक वचन है यहाँ, तो मनुष्य आगच्छति हो जाएगा। अब इसके बाद एक और प्रयोग है, जैसे पुत्र पिता को नमस्कार करता है, तो पुत्रः पित्रे नमस्कार करोति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर नम धातु है, इसलिए यहाँ पिता को चतुर्थी हो जाएगा, तो पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे चतुर्थी का एक वचन पित्रे बनेगा। तो यहाँ में नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाच एक सूत्र है, जिसके आधार पर नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने लगता है, तो इसलिए पिता को वहाँ चतुर्थी हो जाएगा। तो पुत्रः पित्रे नमस्कारम करोति, ऐसे वाक्य बन जाएंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी को आधार बना के इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक नमः संस्कृताय।